बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर ख़ारजा आमद 68 रुकनी वफ्द इससे कबल पाकिस्तान पहुंचा। एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया गया और इस वक्त के मनाज़िर ये हैं कि दफ्तर ख़ारजा में उनके वज़ीर ख़ारजा के दफ्तर ख़ारजा आमद हुई है। बेलारूस के सदर भी अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान पहुंचेंगे और सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे और अहम अमूर हैं जो कि ज़ेर बहस आएंगे, ज़ेर गौर आएंगे। तिजारत के मुतालिक जो अमूर हैं वो भी ज़ेर गौर आएंगे। पाकिस्तान और बेलारूस में ट्रेड रोड मैप पर दस्तखत किए जाएंगे। फ्री कैन में मुख्तलिफ शोबों में 4 मफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए जाएंगे, जिनमें ज़राअत, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, अद्वियात साजी शामिल है और दोनों मुल्कों में मुश्तरका तौर पर इलेक्ट्रिक बसेस की पैदावार के मंसूबे को भी हतमी शक्ल देने पर गौर किया जाएगा। ज़रूरी मशीनरी और ट्रैक्टर्स की तैयारी की सनत में ताउन के फ़रोग़ के मंसूबे भी शामिल हैं और बेलारूस के सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात होगी और इन मुलाकातों में सिक्योरिटी और दिफाई ताउन, खित्ते और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 68 रुकनी वफ्द है बेलारूस का जो कि पाकिस्तान पहुंच चुका है और बेलारूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके दफ्तर ख़ारजा आमद हुई है, जहां पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और अब से कुछ देर बाद जो सदर हैं बेलारूस के वो भी पाकिस्तान पहुंचेंगे और उसके बाद उनकी मुलाकातें होंगी और जो दीगर अमूर हैं वो ज़ेर बहस आएंगे। और ये 68 रुकनी वफ्द है जो कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान की मईशत के लिए और पाकिस्तान के तजारती जो मामलात हैं उनके अंदर ये एक अहम, इस विजिट को अहम करार दिया जा रहा है। ये एक गैर मुल्की सरमायाकारी के एक नए दौर का आगाज इसको कहा जा रहा है और बेलारूस के जो सदर हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको वो आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, अब वज़ीर ख़ारजा बेलारूस के दफ्तर ख़ारजा पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद जो है उनके सदर भी यहां पहुंचेंगे। कैसे देख रहे हैं इस विजिट को आप? देखिए, बेलारूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इस वक्त दफ्तर ख़ारजा पहुँचे हैं, जहाँ पे डिप्टी वज़ीर आज़म वो वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल जो है वो किया है और दफ्तर ख़ारजा का जो है वो बेलारूस के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो दौरा करेंगे, उनको दौरा करवाया जाएगा और इसके साथ साथ मुख्तलिफ जो मफाहमती यादाश्तें हैं उनके ऊपर भी जो डिस्कस है वो किया जाएगा। बेलारूस के सदर जो हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान जो है वो अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे और ये दौरा जो है, इस दौरे से कबल हमने देखा कि बेलारूस का जो वफ्द है वो गुज़िश्ता शाम पाकिस्तान पहुंचा, जिसका इस्तकबाल जो है वो एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उनकी जानिब से इस्तकबाल किया गया। बेलारूस के सदर जो पाकिस्तान आ रहे हैं उनके दौरे के दौरान अहम तरीन जो रोड मैप है 2025, 2025 और 2027 पर दस्तखत किए जाएंगे और दोनों फरीकैन के दरमियान ज़राअत, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, सनत, अद्वियात साजी के शोबों में 4 मफाहमती यादाश्तें हैं जिनके ऊपर दस्तखत जो है वो किए जाएंगे। इसके साथ साथ दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल हैं उनकी बसों की पैदावार के मंसूबे को हतमी शक्ल देने के हवाले से गौर करेंगे और ज़रूरी मशीनरी, ट्रैक्टर की तैयारी और सनत में ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। बेलारूस के सदर जो हैं वो अपने इस 2 रोज़ा दौरे के दौरान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे, जबकि उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात जो है वो भी शेड्यूल में तय है और इस मुलाकातों में जो बाहमी तिजारत है, सरमायाकारी है, सिक्योरिटी और दफाई ताउन और ख़ित्ते में जो सूरत हाल है, ख़ित्ते की जो आलमी सूरत हाल है उसके ऊपर भी तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। सितंबर 2024 में होने वाले दौरे में पाक बेलारूस मुश्तरका वज़ारती कमीशन का जो 7वां इजलास मुनक्किद हुआ था उसमें हालिया दौरे में दोनों ममालिक में जो टेक्सटाइल के शोबे हैं उनमें ताउन के हवाले से भी मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। बेलारूस का जो गुज़िश्ता शाम वफ्द पहुंचा है उनका इस्तकबाल भी किया गया और पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। उसमें वज़ीर ख़ारजा समेत उनके जो मुख्तलिफ वज़रा हैं उनकी तादाद 8 है। 8 वज़रा जो हैं वो इस
वफ्त में शामिल हैं। जबकि बेलारूस के वफ्त की अगर बात की जाए तो टोटल 68 अफराद जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जिनमें 43 अफराद 43 अफराद का ताल्लुक जो है वो तजारती अफराद में उनको शामिल किया जाता है। बेलारूस के सदर जो हैं वो अब से कुछ ही देर में पाकिस्तान पहुंचेंगे और पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर तैयारियां जो हैं वो की गई हैं। इस वक्त अगर बात की जाए वज़ीर आज़म हाउस को भी भरपूर अंदाज में सजाया गया है। इसी तरह से जो गुज़रगाहें हैं जहाँ से बेलारूस के सदर ने गुज़र कर पहुँचना है वज़ीर आज़म हाउस और सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करने के लिए ऐवान सदर, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू है। यासिर मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बित रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 453 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, जबकि 100 इंडेक्स 98,251 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 99,317 पॉइंट्स को छू गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान 100 इंडेक्स में 453 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 98,251 पॉइंट्स पर ट्रेड हुआ और ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 99,317 पॉइंट्स को छू गया है। मईशत में बेहतरी के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद है, इस बारे में तफसीलात उनसे लेंगे। हसीब, आगाह कीजिएगा। देखिए, ये जुडिशल कमीशन का इजलास है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत आज दिन 2 बजे होगा, जिसके अंदर ज़राए का ये कहना है कि इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। इससे कबल जो इजलास हुआ था, गुज़िश्ता इजलास में सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस को 24 नवंबर तक आईनी बेंच के लिए नामजद किया गया था। और इजलास के अंदर जो शिरकत के हवाले से बात की जाए तो इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं वो शिरकत करेंगे। इसी तरह जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और वजीर कानून जो हैं आजम नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। जबकि जुडिशल कमीशन मेंबरान में अपोजिशन से जो है उमर अयूब, शुबली फराज और हुकूमत से फारूक एचनाइक और शेख आफ्ताब जो हैं वो इजलास में शिरकत करेंगे। जुडिशल कमीशन का ये इजलास है जो कि दिन 2 बजे होना है और सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंचेस के लिए जजेस की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा, ज़राए का ये कहना है, जिसका बाकायदा तौर पे बाद में एलामिया भी जारी किया जाएगा। जी ठीक है हसीब मलिक, बहुत शुक्रिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ गेट हमला केस की समाअत हुई। अदालत ने समाअत बगैर कार्रवाई 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी समेत 126 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद होना थी। रास्तों की बंदिश के बायस मुलजिमान की अदम हाजिरी के बायस फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की, जबकि मुलजिमान के खिलाफ थाना आले बाजार में मुकदमा दर्ज है। गुज़िश्ता रोज़ पुरतशद्दुद मुज़ाहिरों पर मुख्तलिफ शहरों में 14 मुकदमा दर्ज। लाहौर 8, रावलपिंडी, फैसलाबाद 2-2, कसूर, गुजरांवाला और चिन्यूट में 1-1 मुकदमा दर्ज कर दिया गया। लाहौर में थाना इस्लामपुरा, लारियाडा, किला गुजर सिंह, शफीकाबाद, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, मनावा और डिफेंस C में मुकदमा दर्ज हुए। रावलपिंडी के थाना टेक्सला में इंसदाद दहशतगर्दी के दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमे में बानी PTI, बुशरा बीबी, आरिफ अलवी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान नामजद। फैसलाबाद में थाना सदर जड़ावाला में दहशतगर्दी तोड़फोड़ समेत 13 दफात के तहत मुकदमा दर्ज। 70 से ज़ायद नामजद और नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए। कसूर में थाना मुस्तफ़ाबाद में पुलिस की मुद्दियत में लीडरशिप समेत 30 अफराद पर मुकदमा दर्ज। गुजरांवाला में थाना तितलियाली में SHO की मुद्दियत में 100 नामालूम कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। चिन्योट में थाना कोट वसावा में 20 कारकुनों पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया।